चैप्टर 2 चारों ओर खुशियां। शौर्यवर्धन द्वारा दुष्ट योद्धा का वध किए हुए कई दिन बीत चुके थे। सिंहनगरी का राज्य और भैरव के ग्रामीण खुश थे। उन्होंने कुम्हार नकुल को चांदी के सिक्के दान करके शौर्य की जीत का जश्न मनाया। सिक्कों से एक ढाल और तलवार के साथ शौर्यवर्धन की एक चांदी की मूर्ति बनाई गई थी। एक पट्टी जिसे इस प्रकार पढ़ा जाता था, योद्धा भैरव गांव का मसीहा। भैरव गांव के बाजार के प्रवेश द्वार पर 6 फीट ऊंची चांदी की चमकती हुई प्रतिमा लगी। दोपहर में राजा चंद्रवर्धन ने शौर्य को अपने दरबार में बुलाया था। शौर्यवर्धन ने अपने नारंगी वस्त्र पहने हुए महल के द्वार में प्रवेश किया। सैनिकों ने उनका बहुत सम्मान के साथ स्वागत किया। महल की दीवारों और स्तंभों को लाल और पीले रंग के पैटर्न में चित्रित किया गया था। जैसे ही शौर्य अपने गंतव्य पर पहुंचे, राजा चंद्रवर्धन ने उनका स्वागत किया। राजा ने लाल मोटे ऊनी वस्त्र और नीले रंग की सुनहरी धोती पहनी थी। उन्होंने उस पर एक बैंगनी रत्न के साथ एक सुनहरा मुकुट सुशोभित किया। राजा बूढ़ा था लेकिन मांसल आदमी था। महाराजा चंद्रवर्धन ने कसकर गले लगाकर उनका स्वागत किया। शौर्य मुस्कुराया और उसके पैर छूने के लिए झुक गया। शौर्य, मेरे प्यारे शिष्य शौर्य, चंद्रवर्धन ने हाथ मिलाया। हाँ आचार्य, आपको कौन सी समस्या परेशान कर रही है? आचार्य, शौर्य ने संदेह से पूछा। कुछ भी नहीं, चंद्रवर्धन ने हिचकिचाया। मेरे पास कुछ है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। यह क्या है आचार्य, मुझे बताओ, क्या हुआ? चंद्रवर्धन अपने चमकते लाल सिंहासन पर वापस आ गया और उसे देखने लगा। तो आपके पास दिव्यास्त्र है, आपके पास भी एक निशान हो सकता है? राजा ने शौर्य की जांच करते हुए आगे झुकते हुए पूछा। उसने सहमति में सिर हिलाया। मुझे दिखाओ। शौर्य ने अपना लबादा खोला और अपना सीना दिखाया। उसके बाएं नंगे सीने पर एक टैटू के समान एक बिजली का बोल्ट चिन्ह चमक रहा था। देखो, इस चिन्ह का अर्थ है कि आप भगवान इंद्र के हैं। आपका लक्ष्य उनकी सेवा करना है, बिजली के देवता इंद्रदेव। और आपके पास अंतिम हथियार है, वज्र तलवार उस धातु से बनी है जिससे इंद्र का वज्र बना था। चंद्रवर्धन ने पूछा। शौर्य ने सिर हिलाया। मैं आपको एक मिशन पर भेज रहा हूँ, ध्यान से सुनो। आपको बांदीपुरी के ग्रामीणों को विद्रोहियों और उनके धोखेबाज नेता से बचाना है। आपको आज रात को छोड़ना होगा। चैप्टर 3 एक तत्काल हमला। योद्धा शौर्य ने अपने मंगेतर मृणाल को अलविदा कहा और गाड़ी में बैठ गया। घुड़सवार ने घोड़े पर लाठी मार दी और फिर घोड़े आगे दौड़ने लगे। शौर्य ने मृणाल को अंदर से अलविदा कहा और मृणाल ने उसे संकरे रास्ते से अलविदा कह दिया। इस बीच राजा चंद्रवर्धन शाही लाल सिंहासन से उठे और फिर द्वार की ओर चल पड़े। उसकी सफेद दाढ़ी महल की मंद रोशनी में चमक रही थी। वो अपने नीचे कालीन पर आलस से चला और दरवाजे पर पहुंच गया। महाराज, महाराज, कृपया रुकिए। महाराज, सिंहासन कक्ष से एक आवाज आई। महाराजा चंद्रवर्धन ने मुड़कर देखा। यह उनका सेनापति था जो उन्हें बुला रहा था। क्या हुआ सेनापति, इतने घबराए क्यों हो? महाराजा ने उससे पूछा। महाराज, शौर्य ने मुझसे कहा था कि महाराज को कभी भी अकेला मत छोड़ना। महाराज मुस्कुराते हुए कहते हैं। अरे, कोई चिंता का विषय नहीं है, हम बस टहलने के लिए जा रहे हैं। अगर किसी की जरूरत पड़ी तो हम बुला लेंगे, हम अकेले नहीं जा रहे हैं। महाराजा चंद्रवर्धन आराम से गाना गुनगुनते हुए जाते हैं। तभी घरों की दीवारों पर 4 मुखोटे पहने हुए होवे आदमी बंदरों की तरह कूद रहे थे। वो धीरे धीरे मकड़ी की तरह दीवारों पर चढ़ रहे थे। घरों के ऊपर के हिस्से पर आने के बाद वो अपने शास्त्र निकल देते हैं और महाराज चंद्रवर्धन का इंतजार करते हैं। वो अपनी आंखें द्वार पर घाटे बथे हुए थे। तभी चंद्रवर्धन ने द्वार खोला और वो बाहर आ गया। वो अभी भी गाना गुनगुना रहा था। तभी उन हत्यारों ने अपने बाणों से उस पर आक्रमण किया। हमला, 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 वो चारों हत्यारे चिल्लाए। चंद्रवर्धन अचंभित हो गया था, पर वो भाग नहीं, उसे अपने सैनिकों को पुकारा। दोनों सैनिक उसके पास दौड़े चले आए। तभी उनमें से एक हत्यारे ने वो 2 सैनिकों पर तीर चलाए। वो दोनों मार गए। वो चारों हत्यारे मैदान में उतरे। 5वें हत्यारों ने अपना मुखौटा खोला। चंद्रवर्धन डांग रह गया। वो जोरावर था, उसके मामा का लड़का, उसके मामा का पुत्र।